11वां अध्याय, पहली आयत। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका, तो वे उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यीशु ने शिष्यों को सुसमाचार प्रचार करने भेजा और उनके पीछे पीछे सेवा करने निकला। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो हैं। हेरोदेस ने यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया था। यूहन्ना प्रचार करता था कि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो मुझसे कहीं अधिक महान है, मैं उसके जूते के बंद खोलने लायक नहीं हूं। यूहन्ना ने बंदी गृह में से जानना चाहा कि क्या यीशु ही वो मसीह है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है। वह यीशु के पहले आगमन को समझ नहीं पाया था और वह भविष्यवाणी पर निर्भर करके परमेश्वर के राज्य की स्थापना देखना चाहता था। अब चूंकि यूहन्ना बंदी गृह से दुखी हो चुका था और चाहता था कि रोमी सरकार का तख्ता पलटा जाए, एक बड़ी आशा से अपने शिष्यों को यीशु के पास भेजकर पूछता है कि क्या वह तू ही है जो सरकार को तख्त विहीन करेगा या किसी अन्य की राह देखे। क्योंकि अब बहुत हो चुका था, हम कब तक सहन करते रहेंगे। यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते, कोढ़े शुद्ध किए जाते और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता, और धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर न खाएं। यीशु ने प्रति उत्तर में केवल अपने कार्यों की ओर संकेत कर दिया। आपको ध्यान होगा कि जिस रात यीशु पकड़वाया गया, वो अपने शिष्यों से कह रहा था, जिसका विवरण यूहन्ना ने अध्याय 14 में स्पष्ट रूप से दिया है। देखो, मैं पिता के पास जाता हूं, और यदि मैं जाता हूं तो फिर से आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, जिससे कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, और जहां मैं जाता हूं तुम जानते हो और वहां का मार्ग भी जानते हो। इस पर थोमा ने कहा, प्रभु, हम तो ये भी नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो हम वहां का मार्ग कैसे जान पाएंगे। यीशु ने कहा, मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं आ सकता। उसने कहा, यदि तुमने मुझे देखा है तो पिता को देखा है। फिलिप्पुस ने कहा, प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ इतने समय से हूं और तुमने मुझे नहीं देखा। फिलिप्पुस, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तब तुम क्यों कहते हो कि पिता को हमें दिखा दे? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि पिता मुझ में है? जो काम मैं करता हूं वह मैं नहीं करता, परंतु पिता जो मुझ में अंतर्वास है करता है। मुझ पर विश्वास रखो कि मैं पिता में अवस्थित हूं। मेरे कामों को देखकर प्रतीति करो। दूसरे शब्दों में, यीशु अपने कामों की ओर संकेत कर रहा था कि वे उसके आयोग, उसके व्यक्तित्व तथा उसके अधिकारों की गवाही दे। उसने यूहन्ना उसके 10वें अध्याय की 25वीं आयत में यही कहा कि जो कार्य मैं करता हूं वे ही मेरे गवाह हैं। वो पुराने नियम में दी गई राज्य की भविष्यवाणी की पूर्ति करता है कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और दरिद्रों में प्रचार किया जाता है। वह राज्य के प्रत्येक लक्षण को दर्शा रहा था। उसके कार्य ही उसकी गवाही एवं प्रमाण थे। इसलिए उसने यूहन्ना के शिष्यों से कहा कि वे जो देखते हैं उसे बता दे, और यह भी कह दे कि वह अभी सांसारिक राज्य की स्थापना नहीं कर रहा है और न ही रोमी सरकार का तख्ता पलट रहा है। अतः धन्य है वे जो इससे ठोकर न खाएं। 7वीं आयत। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते सरकंडे को? यूहन्ना यरदन में बपतिस्मा देता था, जहां वायु प्रवाह भी था और सरकंडे भी उगते थे। इसलिए यीशु ने कहा कि जो यरदन तक आए थे वे किस उद्देश्य से वहां गए थे? क्या वे हवा में हिलते सरकंडे देखने गए थे? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राज भवनों में रहते हैं। यूहन्ना हेरोदेस के बंदी गृह में था। राजा के घर या महल में रहने वालों के वस्त्र राजसी होते हैं। 9वीं आयत। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? मैं तुमसे कहता हूं, वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। यीशु यह सिद्ध करना चाहता था कि यूहन्ना अग्रदूत की प्रतिज्ञा की पूर्ति कर रहा था। यही वह था जो मसीह के आगे आगे चलेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं
उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज में छोटे हैं वो उससे बड़ा है। कहने का अर्थ यह है कि मसीह यीशु के द्वारा स्वर्ग में मनुष्य का स्थान पुराने नियम के दिग्गजों से बड़ा है। इसका कारण है हमारा अंतर्वासी पवित्र आत्मा। वही है जो हमें उच्चतम स्थान प्रदान कराता है। स्त्रियों से उत्पन्न मनुष्यों में महानतम व्यक्ति यूहन्ना था, परंतु हमें उससे भी महान सौभाग्य प्रदान किया गया है। हम प्राय सोचते हैं कि इब्राहिम, मूसा और दाऊद आदि को परमेश्वर की संगति का कैसा महान सौभाग्य प्राप्त था, परंतु पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर से हमारा संबंध उनसे भी अधिक सौभाग्यशाली है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है और परमेश्वर अपने आत्मा द्वारा हमें सामर्थ प्रदान करता है। कैसा अद्भुत सौभाग्य है। अतः हम जो सबसे छोटे हैं, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो मसीह के महिमान्वित संगति में चलते हुए इस महान सौभाग्य के प्राप्तिकर्ता बनते हैं। यूहन्ना बंदी गृह में था और शीघ्र ही उसका सिर काटा जाना था। स्वर्ग का राज्य उपद्रव सहन करेगा, राजा को भी क्रूस पर लटकाया जाएगा। इस प्रकार स्वर्ग के राज में मनुष्य उपद्रव सहेगा। यह एक अद्भुत बात है कि यीशु के अनुसार यूहन्ना एलिया था। 17वें अध्याय में हम इस पर विस्तार पूर्वक मनन करेंगे। जब याजक जकरिया मंदिर में अपनी सेवा कर रहा था, तब जिब्राइल उसके पास आया और उससे संदेश दिया कि उसकी पत्नी गर्भवती होगी। वह बांझ तो थी, साथ में आयु में भी बहुत अधिक थी, परंतु वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। स्वर्गदूत ने कहा कि वह एलिया की सामर्थ में होगा और संतानों के मन पिताओं की ओर फेरेगा। उसने भी यही भविष्यवाणी दोहराई और यीशु ने भी यूहन्ना के लिए यही कहा कि वह वास्तव में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह का अग्रदूत होगा, जो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अनुसार जब यूहन्ना ने अपनी सेवा आरंभ की, तब उसके अधिकार को चुनौती दी गई। उन्होंने उससे स्पष्ट पूछा, तू कौन है? क्या एलिया है? परंतु उसने इनकार किया। उनके पुनः पूछने पर उसने कहा कि वह तो निर्जन स्थान में पुकारने वाले का शब्द जो कहता है, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यहाँ विवेचन का विषय यह है कि उससे पूर्व कि यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करे, एलिया आएगा, जिसका प्रतीक यूहन्ना था, क्योंकि वह उसकी आत्मा और सामर्थ में था। जिस प्रकार यीशु के आगमन के दो पक्ष हैं, एक यह कि वह दुख उठाकर क्रूस की मृत्यु सहे और दूसरा कि प्रभुओं का प्रभु बनकर राज्य करे। इसी प्रकार एलिया के आगमन के भी दो पक्ष थे। इस प्रकार यूहन्ना ने एलिया के प्रथम आगमन की पूर्ति की, जो इस समय उसकी आत्मा और सामर्थ में थी। परंतु जब मसीह फिर से आएगा, तब एलिया अपने यथार्थ रूप में प्रकट होगा। उस समय एलिया केवल इजरायलियों के लिए प्रचार करेगा कि संतान अपने हृदयों को माता पिता की ओर लें, अर्थात अपने पूर्वजों के विश्वास पर लौट आए। प्रकाशित वाक्य उसके 11वें अध्याय में वर्णित दो गवाहों में से एक निश्चय ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला होगा, क्योंकि उसके पास वह सामर्थ है जो उसके सेवा काल में वर्षा रोक सकती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की एलिया ने किया था। उसमें आग बरसाने का सामर्थ भी वैसे ही होगी जैसे एलिया में थी, कि उसने अपने विरोधी सेना नायक और उसकी टुकड़ी पर बरसाई थी। एलिया प्रभु के आगमन से पूर्व आएगा। मेरे विश्वास में तो प्रभु का आगमन इतना निकट है कि आज एलिया का इस पृथ्वी पर कहीं न कहीं उपस्थित होना अति संभव है, परंतु अभी कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है और वह कौन है। ये तो वही जानता है। मैं तो वास्तव में प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हमारा संभावित स्वभाव है कि हम यीशु के आगमन के मुख्य विषय से हटकर अपना ध्यान अन्य बातों पर लगाएं, जैसे कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन है क्रिस्त विरोधी, एलिया कौन है, इत्यादि। यीशु ने कहा, इसे स्वीकार करने में तुम्हें कठिनाई होगी। जिसके कान हो वह सुन ले। यदि आप स्वीकार करो और समझ पाओ और मान लो तो ये एलिया है। अतः मसीह के आगमन से पूर्व एलिया आत्मा और सामर्थ में एक बार आ गया है, परंतु मलाकी की भविष्यवाणी के अनुसार वह यीशु के फिर से आने के पूर्व दूसरी बार आएगा। वो मनोरंजन की खोज में थे। तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या खोजते हो? मनुष्यों को क्या चाहिए था? वे स्वयं नहीं जानते थे कि उन्हें क्या चाहिए था। यूहन्ना बैरागी बनकर आया और उन्होंने कहा उसमें दुष्टात्मा है। यीशु खाता पीता आया तो वे कहने लगे कि वह तो पापियों का मित्र और पियक्कड़ है। गलील क्षेत्र के वे समस्त नगर जिनकी यीशु ने भर्त्सना की, आज खंडर है। कुछ समय पूर्व तक ये विचार था कि बेथेस्दा एक काल्पनिक नगर था, परंतु हाल ही की खुदाई में उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं।
ध्यान देने की बात तो यह है कि उन समस्त नगर जिन पर यीशु ने हाय दी थी नाश हो गए थे। तिबरियास, जहां हेरोदास वास करता था, यीशु कभी नहीं गया था अथवा वह आज तक यथावत स्थित है। यह गलील की राजधानी था, परंतु कफरनहूम, बेथेस्दा समाप्त हो गए। शोराजीन भी, वे समस्त नगर जिनकी उसने भर्त्सना की थी, आज मानचित्र पर नहीं है। कफरनहूम यीशु का मुख्यालय था, वह उसका अधिवास था। उसने वहां अपनी सेवा का अधिकांश भाग व्यतीत किया था। यीशु के चमत्कारों का अधिकांश भाग वहीं किया गया था, परंतु वहां के नागरिकों ने मन परिवर्तन नहीं किया। इस कारण यीशु ने कहा कि यदि वे कार्य जो कफरनहूम में किए गए सोदोम नगर में किए जाते तो वे अवश्य मन परिवर्तन लाते। दूसरे शब्दों में यीशु ने कहा कि वे अग्नि द्वारा तो कफरनहूम अनंत अग्नि अर्थात नरक में नाश होगा, पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। क्यों? जिसे अधिक दिया गया है उससे अधिक लिया जाएगा। मनुष्य को जब अधिक ज्ञान और अधिक प्रकाशन प्राप्त होता है तो उसका न्यायिक दंड भी अधिक होगा। इसलिए जब परमेश्वर न्याय करता है तो वह उस ज्ञान को गिनता है जो उसने मनुष्य को प्रदान किया है। जितना अनुग्रह मनुष्य ने प्राप्त किया है उसके अनुपात में ही उसका न्याय किया जाएगा। यीशु उन नगरों को झिड़कने के तुरंत बाद ही स्वर्गीय पिता से और प्रार्थना करता है। 25वीं आयत में, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने कफरनहूम और बेथेस्दा जैसे बुद्धिमानियों से सत्य को छिपा लिया, परंतु तूने शिष्यों को सत्य का प्रकाशन प्रदान किया है। यीशु ने कहा, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मैं आभारी हूं पिता कि तूने साधारण लोगों को चुना कि उन पर अपना प्रेम और सत्य प्रकट करे। कैसे आनंद की बात है कि परमेश्वर स्वयं को प्रकट करने के लिए साधारण लोगों को चुनता है। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र को प्रकट करना चाहता है। प्रार्थना करने के पश्चात उसने घोषणा की कि पिता को कोई नहीं जानता केवल पुत्र जानता है, और इसी कारण पुत्र को कोई नहीं जानता केवल पिता जानता है। वे सब जो पिता को जानते हैं वास्तव में वे जन हैं जिन पर पुत्र ने पिता को प्रकट किया है। अनेक जन हुए हैं जो ये सोचते हैं कि वे पिता को जानते हैं, परंतु परमेश्वर के विषय उनकी धारणाएं उचित नहीं होती। यीशु ने स्पष्ट कहा कि पिता को मनुष्य तब ही जान सकता है जब वह पिता को उस पर प्रकट करे। मैं अनेकों को जानता हूं जो परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं और कहते हैं, यदि मैं परमेश्वर होता तो मैं ऐसे रहता या ऐसे काम करता, ऐसी प्रतिक्रिया दर्शाता। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपना ईश्वर स्वयं बना लिया है जो उनकी इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप है। संपूर्ण इतिहास में स्थान स्थान पर यह मनुष्य का स्वभाव रहा है। सत्य तो यह है कि केवल पिता ही है जो सब कुछ जानता है, और जिन पर पुत्र ने उसको प्रकट किया वे ही उसे जानते हैं। अब यीशु खुला आमंत्रण देता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि यीशु मानवीय अधीरता की तुलना ईश्वरीय धैर्य से कर रहा है। उसके कहने का अर्थ है कि वास्तविक विश्राम परमेश्वर को जानने में है। मैं तुम्हें आराम दूंगा, अर्थात मैं तुम पर पिता को प्रकट करूंगा। आमंत्रण आपको दिया गया है और उसमें जो प्रतिज्ञा निहित है वह यह है कि वह हमें विश्राम देगा। यीशु के पास आने से आंतरिक शांति का अनुभव होता है। यह एक अति सुहाना अनुभव है। इसे मैं अनुभव कर सकता हूं, परंतु इसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अब परमेश्वर से दूर नहीं भागता, विद्रोह नहीं करता। सत्य तो यह है कि मैं अब पिता को समझने लगता हूं और यह भी जान लेता हूं कि मेरी अधीरता का कारण अभक्ति था, परंतु जिस क्षण मैं मसीह यीशु के पास आ जाता हूं तो मुझे सुहानी आंतरिक शांति प्राप्त होती जाती है, विश्राम। 29वीं आयत, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जुआ बैल पर डाला जाता था कि वह हल चलाए। प्रभु वास्तव में यह कह रहा था कि मेरा जुआ ले लो तो मैं तुम्हें लेकर चलूंगा और अपना काम तुमसे कराऊंगा। आप में से प्रत्येक जन के लिए परमेश्वर के पास एक योजना और एक उद्देश्य है। प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को पत्र में लिखा, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था।
मसीह यीशु ने आप में से हर एक को पकड़ रखा है। जब उसने आपको पकड़ा है तो किसी विशेष उद्देश्य एवं योजना के निमित्त ही पकड़ा है, और निश्चय ही वह उद्देश्य एवं योजना आपके जीवन से संबंधित है। हर व्यक्ति के जीवन से मसीह की कोई न कोई योजना है। अधिक मितव्ययी है वो अपव्ययी, जैसे भी आप हैं, आपके लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। पौलुस ने इस तथ्य को पहचान कर सेवा के लगभग 30 वर्षों बाद कहा, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। उसका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। वो उसे निशाने की और प्रतिफल हेतु दौड़ा चला जा रहा था। जो परमेश्वर का सर्वोत्तम आह्वान था, वह दौड़ा ही चला जा रहा था। यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मुझे तुमसे विशेष प्रयोजन है। मुझे अपने लगाम पकड़वा दो और मैं तुम्हें अपनी योजनाओं और उद्देश्यों में तुम्हें लेकर चलना चाहता हूँ। यीशु ने तीसरी बात जो कही वह यह थी, और मुझसे सीखो। अब आवश्यक यह है कि तुम पिता को जानो, और ये तब ही संभव है जब मैं पिता को तुम पर प्रकट करूं। जब तुम मुझसे सीखोगे तब ही तुम पिता को जानोगे, क्योंकि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। इसलिए मुझसे सीखो कि पिता के सत्य को जान लो। इस प्रकार प्रभु आपको परमेश्वर के स्वभाव के सत्य को दर्शाएगा, और जब आप परमेश्वर के सत्य को जान लेंगे तो यह भी जान लेंगे कि वह प्रेमी, दयालु और आपकी बहुत चिंता करने वाला परमेश्वर है। वह आपकी इतनी अधिक चिंता करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। वह आपके जीवन के विषय प्रतिपल चिंतित रहता है। यीशु ने इसी कारण कहा कि हम उससे सीखें, जिससे कि हमें पिता के बारे में समझ प्राप्त हो, और इस प्रकार हमें पिता का वास्तविक दर्शन प्राप्त हो जाए। तब यीशु ने यह भी कहा, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। अनेक मनुष्यों को मैंने कहते सुना है, क्या बताऊं मेरे ऊपर कैसा बोझ है, इस समय नहीं जानता कि मैं उसे उठा पाऊंगा या नहीं। यह तो यीशु के कथन के सर्वथा विपरीत है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि यह जुआ यीशु का नहीं है, यह किसी और का है। हम निश्चय ही किसी उलझन में फंस गए हैं। मुझे कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने अनेक ऐसे बोझ उठा रखे हैं जो परमेश्वर ने मुझ पर नहीं डाले। कभी कभी हम ऐसे समझौता कर लेते हैं जिनके बारे में हमें बाद में पछताना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम यह नहीं कह सकते कि यह प्रभु का जुआ है, चाहे वह सुसमाचार का ही कार्य क्यों न हो। यदि वास्तव में यह प्रभु का जुआ है तो वह शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है और मुझे महान सफलता प्राप्त होती है। यदि मैं वह जुआ उठा लूं जो प्रभु का नहीं, तो मैं गंभीर समस्या में फंस जाता हूं और मुझे आपकी प्रार्थना की आवश्यकता होती है। ध्यान रखें कि प्रभु ने कहा, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। सब कुछ ठीक है, परंतु उसका जुआ क्या है? हर एक मनुष्य पर बोझ है। हमारा बोझ हमारी लालसाएं हैं जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। यीशु ने कहा, मेरा बोझ हल्का है, परंतु वह बोझ है क्या? यीशु के जीवन का उद्देश्य क्या था? उसके जीवन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? उसने 12 वर्ष की आयु में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उसके जीवन का प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या था। उसने अपनी माता से कहा था, क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? जब हम कहते हैं मुझे करना है या मुझे वास्तव में करना है, तो वो व्यर्थ है। आवश्यकता इस बात की है कि हम कहें, मेरे लिए अवश्य है। यीशु की वाणी को सुनिए। क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन या कार्यों में होना अवश्य है? यही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही बातें कहता हूं। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, जो काम तूने मुझे करने को दिया उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। वो अपने बोझ के विषय क्या कहता है? मेरा बोझ हल्का है। पिता की इच्छा की पूर्ति करना आसान है। पिता को प्रसन्न करना कोई कठिन काम नहीं है। ये बोझ भारी नहीं है। वह किसको बुलाता है? हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मनुष्य के भारी बोझ क्या है? आप अपने जीवन का कौन सा बोझ उठाने का प्रयास कर रहे हैं? आप स्पष्ट कहेंगे, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अच्छी अच्छी वस्तुएं चाहिए, मुझे आराम चाहिए। कोई यह भी कहेगा कि मेरे जीवन की अभिलाषा है, मुझे एक नया पद चाहिए। मैं चाहता हूं कि मनुष्य मुझे हर जगह पर मेरी प्रशंसा करे। मैं विश्व विख्यात होना चाहता हूं। कोई ऐसा कह सकता है?
मेरे परिश्रम करने का और धनोपार्जन का मुख्य कारण है जीवन का आनंद लेना, ऐसा भी कुछ कह सकते हैं। मैं नौकरी से घृणा करता हूं, पर क्या करूं, जीवन का आनंद लेने के लिए धन कमाना तो आवश्यक है। ये सब हमारे बोझ है। कृपया विचार कीजिए कि क्या ये आपके जीवन के वास्तविक बोझ है। आपको धन किसके लिए चाहिए? आपको ख्याति किसके लिए चाहिए? आप आनंद किसके लिए खोज रहे हैं? आपका सच्चा उत्तर है अपने स्वयं के लिए। आपने सच कहा। यीशु ने यही कहा कि जीवन का बोझ बहुत सारा है, तो वो आपको दबा देगा और अंत में हार कर आप कहेंगे जीना व्यर्थ है। चूंकि आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, आप पागल हो जाएंगे। ये जुआ बहुत कठिन है और बोझ बहुत भारी। यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने सिर पर उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर के लिए जीवन यापन एक अति तुष्टिकारक जीवन है। परमेश्वर को अपना जीवन अर्पित करके उसकी महिमा के लिए जीवन व्यतीत करने से अधिक अन्य कुछ भी संतुष्टि नहीं दे सकता। यीशु ने अध्याय 10 में कहा, जो अपने जीवन को बचाएगा वह उसे खोएगा, और जो मेरे लिए प्राण देगा वह जीवन पाएगा। मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ पिता के लिए जीवन व्यतीत करना और उसे प्रसन्न करना मात्र है। और आप ये देखेंगे कि स्वयं को संतुष्ट करने की अपेक्षा परमेश्वर को प्रसन्न करना कितना सहज है। यदि आप स्वार्थी जीवन व्यतीत करते हैं तो आपको प्राकृतिक रूप से ही संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया आपकी सृष्टि के मूल उद्देश्यों के विपरीत है। परमेश्वर ने आपकी सृष्टि इसलिए की कि आप उसकी प्रसन्नता और उसकी महिमा का कारण हो। प्रकाशित वाक्य उसके 4 अध्याय की 11वीं आयत में प्राचीन प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई। परमेश्वर ने आपको अपने राग रंग में जीने के लिए नहीं सृजा है। यदि आप अपने राग रंग में व्यस्त रहते हैं तो आपका जीवन खोखला ही रहेगा और निराशा और असंतुष्टि से पूर्ण रहेगा। परंतु यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने में जीवन लगा देंगे, अर्थात उसका हल्का बोझ उठा लेंगे, तो आपका जीवन तृप्त, समृद्ध और संतुष्ट होगा, वरन कहीं अधिक। जैसा कि दाऊद ने कहा, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, और आपका जीवन लबरेज प्याले की भांति होगा। प्रभु आपके जीवन पर अपना हाथ रखे और आपको अपने आत्मा से परिपूर्ण करे और अपनी सम्मति द्वारा आपकी अगुवाई करे। आप उसके साथ चलने के लिए सामर्थ्य पाएं। आपको अपने बोझिल क्षेत्र में विजय का अनुभव प्राप्त हो और आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य विपुलता से प्राप्त हो और आप विजयी होते जाएं। आप उसके ज्ञान में बढ़ते जाएं और मसीह यीशु के सहभागिता में विकासमान हो। यीशु के नाम में आमीन।